वीर। जो उस साइड के लोग काफी चिल्ला रहे थे वीर वीर वीर, एक बात फिर जोर से वीर, जोर से वीर। मैं आपको जब पहली बार मैंने वीर को देखा था, अरे लड़के लुक जाए, मैंने पहली बार वीर को जब देखा था तो आई जस्ट सेड कि ये दिस गाय लुक्स लाइक अ यू नो a guy next door kind of an image he has, the kind of face he has. And मैंने इसके साथ पहला सीन जब किया था और जैसे जैसे मैं सीन इसके साथ करता गया, इसकी जो तरीका था, जो इसकी बिल्ड थी कि फटाफट कैसे ये चीजों को पकड़ता गया, I think this guy has a great future and I would like to call Veer Kama. Hello everyone. Thank you. Thank you sir. Thank you for introducing me sir. We love you, Veer. Love you. कुछ भी बोल दे, कहना था सब अपने ही लोग हैं, अपने ही लोग हैं भाई। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है क्योंकि जब से मैं पैदा हुआ जब तक मुझे पता है मेरा हमेशा फिल्मों और एक्टिंग से लगाव रहा है और मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि इतने बड़े सुपरस्टार अक्षय कुमार सर इंट्रोड्यूस कराया आप सबके सामने। थैंक यू सो मच, सब आए आज संडे पे और वक्त निकाला और हमें सपोर्ट किया, मुझे मेरी पहली फिल्म के लिए सपोर्ट किया। ये मंच अधूरा होगा अगर मैं उन लोगों का नाम ना लूं जिनकी वजह से मैं यहाँ हूँ। सबसे पहले दिनेश विजन सर, ज्योति देशपांडे मैम और अमर कौशिक सर। मैं मैडॉक में 4 साल से एज एन एडी काम कर रहा था और इन्होंने मेरे ईडी, हाँ ईडी नहीं, असिस्टेंट डायरेक्टर, हाँ पहले साफ कर दो भाई। सर मैम, मैं आई डोंट नो मैं आपको कैसे थैंक यू कहूँ कि आपने मेरे सपनों को उड़ान दी और मेरे सपने को पूरा किया एंड आई एम इंडेटेड टू यू फॉर माय होल लाइफ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एंड ऑफ कोर्स सर आई हैव टू And I just want to say thank you to my directors Sandeep Kevlani sir and Abhishek Kapoor sir. Thank you so much. It is our first together, so I'm very excited for this and thank you so much for this. Thank you for supporting guys. अब मैं दीनो साहब को बुलाना चाहूंगा ऊपर। दीनो साहब आइए, आपके सामने आपकी तारीफ करता हूँ। ये है हमारे दीनो साहब, इनकी आजकल गुड्डी बड़ी चढ़ रही है, लेकिन भगवान से प्रार्थना यही करता हूँ कि इसकी गुड्डी ऐसे ही हमेशा ऊंची रहे, चढ़ती रहे, बहुत सारी बहुत हिट फिल्में बनाता रहे, क्योंकि ये एक ईमानदार आदमी है और बहुत मेहनती है। एक प्रोजेक्ट के पीछे लग जाता है, उसे छोड़ता नहीं है, लास्ट तक रात के 3 बजे तक ये आदमी लगा रहा है इस प्रोमो के पीछे, इसे छोड़ा नहीं, पकड़ के रखा। 12 बजे तक तो मुझे भी तंग किया साहब, लेकिन खैर जो भी है, बहुत मेहनती आदमी है। हमारे पूरा यूनिट इन्हें प्यार से बाबूजी कह के बुलाता है, हमारे इंडस्ट्री के बाबूजी हैं। तो ये हमारे दीनो साहब। दीनो साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं हमारे पार्टनर ज्योति जी को बुलाना चाहता हूं। जो ज्योति जी आइए। We always try to मेरा भी पहला तो भी नर्वस है इसमें। हम हमेशा ट्राई करते हैं कुछ नया करें एंड जब ये कहानी आई यू नो आवर डायरेक्टर्स ब्रॉट इट टू अस, अमर हर्ड इट, मुझे लगा कि हमारा एक सिंपल रूल है कि ये कहानी हम वी कैन नॉट से द स्टोरी। इट्स सच अ पावरफुल स्टोरी एंड इट्स अ ट्रू स्टोरी, समटाइम्स फैक्ट इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। और हमने कुछ नया ट्राई किया है। दिस इज आर, इतने साल हमें लगे एक पोजीशन में आने को कि ऐसी पिक्चर बना सके। यू नो वीर ने 4 साल हमारे यहाँ काफी, अमर ने उसको एज एन एडी घसा है और ही इज रियली जेन्युइन इन द फिल्म। इट्स आवर फर्स्ट विद अक्षय सर, होपफुली many more and I'm very excited। डेढ़ फिल्म हो गई बेटा, तू
हाँ 8 फिल्में हो गई, हमारा स्टार्ट अच्छा था, उतना ही अच्छा एक्चुअली सब हो गई 1.1 और जियो और मैटो की तो कुंडली अच्छी है, तो आ जाइए ज्योति जी आप ऊपर। ज्योति आप इधर आ जाओ मिडिल में। सो अमर साहब का मैं आपको बताऊं, मैंने इनके साथ जब 3-2 में काम किया था, तो ये पहले डायरेक्टर हैं जो सबको बुलाते हैं, पूरा यूनिट को स्पीकर लाते हैं, गाना लगाते हैं और सबको बोलते हैं डांस करो। नहीं सच्ची कह रहा हूँ, सबको बोलते हैं डांस करो, क्योंकि मैंने इसको पूछा कि ऐसा क्यों करता है, कहता है क्योंकि मैं सबका इनोवेशन निकालना चाहता हूँ, सबके अंदर कोई अगर कोई भी ऐसा डरा हो तो सुबह का सब कुछ निकाल के, सब कुछ निकाल के मतलब इनोवेशन, उसके बाद मैं एक्टिंग करवाना चाहता हूँ ताकि एक दूसरे से हिल मिल जाए। तो ये इनका तरीका है डायरेक्ट करने का। ये हमारे साथ इस फिल्म के अंदर पूरा लुक ओवर कर रहे थे, पूरा देख रहे थे कि स्काई फोर्स अच्छी तरह जा रही है या नहीं जा रही है, उस हिसाब से इन्होंने इस फिल्म के साथ हमारे साथ जुड़े हुए। और अमर साहब आप कुछ 2 शब्द बोले, वहीं से बोले। ये फिल्म इस समय हमेशा मैं डायरेक्टर की तरह ऊपर आता हूँ, फर्स्ट टाइम मैं एज अ प्रोड्यूसर ऊपर आया हूँ, मतलब इनके साथ मैंने, और मेरे लिए फिल्म बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि मेरे 2 असिस्टेंट्स इस फिल्म में डेब्यू कर रहे हैं, और तो मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कि जब वो सामने जाए तो मैं बुलाना चाहूँगा अभिषेक कपूर एंड संदीप केवलानी, प्लीज कम हियर ऑन स्टेज। ये हमारे डायरेक्टर हैं अभिषेक साहब। अभिषेक साहब ने एज एन एडी मेरे साथ कई फिल्मों में काम किया, और संदीप साहब इनके बारे में कम बोलूं उतना अच्छा है, वैसे ट्विटर पे तो सब जानते ही होंगे उनको क्योंकि हमेशा वही ट्विटर पे ही रहते हैं। अभिषेक कुछ बोलना चाहोगे? So guys, I'm extremely thankful to everybody on stage. They have given me this opportunity. Thank you to Dinu sir. पिछले 7 साल में मैं मैडॉक में ही ग्रो हो रहा हूँ। अमर सर जिनको मैं 2011 में गो गोवन में मिला था, मैं इनका असिस्टेंट था, इंटर्न था। 2011 से मैंने इनका पीछा नहीं छोड़ा और उन्होंने आज मुझे डायरेक्टर बना ही दिया। So I would really thank Amar sir, really thank Dinu sir, and obviously Akshay sir. So this film was introduced to me by Akshay sir when me and Akshay sir both had COVID back in Panchgani. That's where he actually gave that one line. And बताया नहीं था जब मिले थे कि उनके पास कोविड। yes, and Veer, I can't thank Veer for working so hard. Like we are extremely fortunate to have such a dedicated, passionate newcomer who has given it all, and the biggest studio in the country to accepting us to give us a debut film. Thank you, man. थोड़ा ही बोलना, थोड़ा ही बोलना। थोड़ा बोलना। सबसे पहले मैं अक्षय सर को, विनू सर को, ज्योति मैम को और पूरे मैडॉक टीम को धन्यवाद करना चाहता हूँ ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, मुझ पर विश्वास रखने के लिए कि यहाँ तक एक न्यू कमर को लेके आए, आपके साथ स्टेज शेयर कर रहा हूँ। ये बहुत मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ पहुँचा हूँ आज। तो ये दिन मेरे लिए सबसे बड़ा दिन है मेरी जिंदगी का, और पहला ही होता है, ये मेरा पहला है। प्यार दीजिएगा इसको। और थैंक यू एवरीबडी। अब हम प्रश्न, और वो कई जन आके बोलते हैं कि आप एक फिल्म कर लो साल में, 2 कर लो बस मैक्सिमम, लेकिन मैं बोलता हूँ कि मैं अगर काम कर सकता हूँ क्यों ना करूँ। मैंने पूरा करियर अपने इस पे बेस पे बनाया है, मैं अपनी पूरी लगन पे, पूरी मेहनत से। तो कई लोगों ने तो ये भी कहा है कि ऐसी फिल्में छोड़ दो करना जो बेसिकली कंटेंट बेस्ड फिल्म होती है, लेकिन मैं नहीं छोड़ना चाहता। आई वांट टू कीप ऑन वर्किंग ऑन दिस काइंड ऑफ फिल्म आल्सो एंड डिफरेंट अदर काइंड ऑफ फिल्म्स। आई वाज वेरी प्राउड व्हेन आई मेड सरफिरा, दो द फिल्म डिडंट वर्क, बट आई एम वेरी प्राउड, आई एम स्टिल सेइंग इट इज वन ऑफ माय बेस्ट फिल्म, एंड सो दैट्स इट। ओके, मेरा सवाल आप दोनों से, अक्षय पाजी और दिनेश जी आपसे भी। वी आर लिविंग इन अ डे एंड एज वेयर वी आर सेलिब्रेटिंग ईच अदर्स फिल्म। हम एक इंडियन सिनेमा बोलते हैं, यही अगर हम देखें कि अगर कोई साउथ से कोई प्रोड्यूसर बोलता है कि बॉलीवुड जो है वो सिर्फ जुहू और बांद्रा के लिए फिल्में बनाते हैं, ट्राइंग टू रन डाउन इंडस्ट्री, कि जब भाई पुष्पा ने 80 करोड़ कमाया तो मुंबई सोया नहीं होगा। हाउ डू यू लुक अपॉन टू दिस फैक्ट? हियर वी आर सेलिब्रेटिंग ईच अदर एंड वहां पे हम ऐसे कमेंट्स देखते हैं जो मतलब इट्स वेरी डिस्टेस्टफुल। Since the pandemic, there are 5
Hindi films that have crossed 500, which didn't exist. Maybe we don't speak a lot about ourselves, you know, but the fact is we have 5 huge films. And just Maddox films, just Geo's films are not enough to run the industry. So I think there might be 1-2 people here, 1-2 people who say that, but whenever I've gone to the South, they've been very, very encouraging. So I think if we just start looking at it that it's an Indian film industry, maybe 500 plus 800 equals 1300. You know? So why don't we aim for that? अक्षय बाजी, how do you look upon this? वही बोल सकता हूँ उनकी, इसको तो मैं की बोल Akshay, Samina, I think I want to add one thing to the South versus Bollywood narrative. I think ये narrative को एक ही जना बंद कर सकता है जो है मीडिया. आप लोग बंद कर सकते हो इसको, तो आप लोग कीजिए. Hi Akshay, Samina here from YouTube channel. Over here. Hi. Yeah. I've always seen that in most of your movies you try to introduce new talents, be it Khel Khil Mein, Houseful, or even this one you have introduced Shikhar Paharia. You never fear competition. Sorry, Veer Paharia. So you have never feared as such for competition because you have always been secure of introducing people in your movies, especially when there is a lot of competition in Bollywood, and even Ajay and you have spoken about the unity in Bollywood. Question? So you have never feared of No, competition? I don't have any fear. I just work, and this film required him, and he got the part. And that's the most important thing. We have to be true to the film, nothing else. And if the film requires somebody new, so why not? And it's not about, the film is about him, let me tell you. The film is about the whole film, and you just saw the trailer. And I quite liked the whole film. I loved the screenplay, and that's why I took part in it. It's not about what is my role, क्या मेरा role इससे बड़ा है कि नहीं. It is not that. It is that the film is good. That is why I was there. Also, the last question to you is, this time, have you been very sure about the stunts you performed? Because last time when you were doing with Tiger, you said that you're very careful now with your stunts. With your stunts, when you're doing it, when you're performing stunts, for your. In this film? Yes. What did I do? Were you a bit very careful while doing the stunts? Yeah, I'm always careful. अभी मेरे को यहाँ से जाना नहीं चाहिए. I'll be very careful. Question? What do you feel inside? बाहर से नहीं देखते हैं, but तो देखिए सीधी सी बात है. मैं अभी ध्यान देख लीजिए. मैम ऐसा है कि my father was in army. एंड सो एक इनबिल्ट है अंदर. एंड बहुत ऐसे वैसे भी बहुत डर लगता है कभी भी. ऐसे मैं क्या, किसी को भी आप यूनिफॉर्म पहना दीजिए कि एक अंदर से एक अपने आप ही शक्ति आना शुरू हो जाती है. तो उसी हिसाब से, और ख़ास करके एयरफोर्स की वर्दी मैंने कभी पहनी नहीं थी. मैंने पहली बार एक फिल्म में पहनी है. इससे पहले मैंने नेवी का किया था जब रुस्तम की थी. आर्मी में मैंने कई फिल्मों में काम किया, पुलिस में कई फिल्मों में काम किया, लेकिन ये एयरफोर्स पहली फिल्म है. तकरीबन कितनी फिल्में आने वाली हैं आपकी साल 2025 में? अच्छा. Akshay, you're debuting in the South. Akshay, you're debuting in the South with Vishnu Garu. Would you like to say something? बहुत ही अर्ली मॉर्निंग उठते हैं and जल्दी अपनी शूटिंग सेटअप करके जल्दी सो जाते हैं. तो आप उनके साथ में ये फिल्म में है, तो कितना चैलेंजिंग था अर्ली मॉर्निंग उठना? अक्षय, भारत के दिन शुरू होता था पर सर ने मेरी बहुत हेल्प करी. सर मुझे कसरत कराते थे, उनके साथ मैंने वर्कआउट कराया, अच्छी लाइफस्टाइल पकड़ी, और हाँ बहुत मजा आया. The first day of shoot, actually a week before that, Dinu sir introduced me to Akshay sir, and Akshay sir was so kind and welcoming that he broke the ice in 1 second, and from then on we became great friends. He became an elder brother to me. He guided me throughout. We worked on the scene in different ways. Maybe like 30-40 rehearsals we did, sir, takes everything, and he was very, very kind, and I really had a blast working with him. Thank you. Akshay, would you like to add something? Yeah. Akshay, would you like to add something? You must have, इसकी टांग तो खींची होगी. क्या किया आपने? और मैंने कोई टांग नहीं खींची. मैंने कुछ नहीं खींचा. बहुत मजा आया काम करके. बस काम करने आए थे, टांगे खींचने नहीं आए थे. राजू
बोलिए Two questions actually. First being, sir, like you said, you did 1.5 films now with Maddock. I just want to take my chance and ask on behalf of everyone, will you be a part of the Maddock horror comedy universe? Of course, you can see the last shot. These are Thanos. Do you want to say something? नो आई डोंट, वो तो ये बोलेंगे ना, मैं थोड़ी, वो तो ये बोलेंगे और वो बोलेगी। उन्होंने पैसे लगाने हैं, उन्होंने प्रोड्यूस करना है और उन्होंने डायरेक्ट करना है। Okay, Veer, my next question is to you. We saw that you will be sharing screen space with Sara also in the film, and you have had a friendship with Sara. I just want to understand, does the equation change when you're working with her in any way? Also, was it reassuring to be sharing screen space with somebody you already know? Not talking about friendship or Stree's friendship. No, I'm talking about. It was great. She was very supportive. She has a lot of experience in the industry already, so she did help me a lot, and I'm very grateful. Thank you, Sarah. Thank you for the answer. Hi Veer, and congratulations to the entire team. It looks like a brilliant. So, defense and the Air Force is something that both of us are very passionate about, and I've been following fighter jets for as long as I can remember. So that is something that came very naturally to me. But getting the nuances, getting the body language, the salute, everything had to be perfect because we're being real heroes from the 65 war. Can't mess that up. So we really worked hard on it. Amar sir, Abhishek sir, Dinu sir, Jyoti ma'am and Sandeep sir, they sent me to a few Air Force bases. I spent weeks and weeks there perfecting it, the body language. I tried to keep my hair short, my mustache, get everything perfect. So it would be like second nature. So when I went to set, these things came pretty naturally. I didn't have to think about it so much. We were focusing on the performance.